साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप भी 7 या 21 जून वाले भंडारे पर जा रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। बाबा जी ने हाल ही में कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो डेरे पहुंचकर भी आपको मुश्किल हो सकती है। वीडियो को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि संगत के साथ शेयर भी जरूर कर देना, जिससे कि ये सारी की सारी जानकारी कोई सुने और समझ सके। पिछले सप्ताह डेरा प्रबंधक और सुरक्षा विभाग द्वारा अचानक ही एक नया फैसला लागू किया गया। इस निर्णय के पीछे क्या विशेष कारण है, इसकी आधिकारिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन डेरे द्वारा लिया गया हर फैसला सिर्फ और सिर्फ संगत की भलाई के लिए होता है। और इस वीडियो के जरिए हमारा उद्देश्य केवल संगत को पहले से अवगत कराना है, ताकि किसी को वहां जाकर असुविधा ना हो। आप सभी जानते हैं कि जब हम पंडाल में सत्संग या सवाल जवाब बाबा जी के और हजूर जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे साथ बच्चे, बुजुर्ग, परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं। कई लोग अपने साथ बैग, पर्स, बच्चों का सामान और खाने पीने की वस्तुएं तथा पानी की बोतलें लेकर आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तहत पंडाल में कुछ चीजों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। विशेष रूप से बैग और पानी की बोतलों को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। कुछ स्थानों पर पहले से ही इन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और अब इसे अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है। पंडाल में एंट्री लेते समय अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है। पंडाल में एंट्री लेते समय यदि आपके पास कोई बैग है, चाहे वह पुरुषों का बैग हो या महिलाओं का, चाहे उसमें बच्चों के कपड़े हो, पैक किया हुआ भोजन हो या कोई अन्य निजी सामान हो या नाश्ता हो, अब ऐसे बैग पंडाल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आपको अपना बैग पंडाल के बाहर ही छोड़ना पड़ सकता है। पिछले सप्ताह हुए बाबा जी के सत्संग के टाइम कई लोगों को इस नियम की जानकारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप कुछ संगत सदस्यों ने अपने बैग बाहर रख दिए थे और दुर्भाग्यवश कुछ मामलों में उनके सामान के गायब होने की शिकायत भी सामने आई है। इसलिए अब सभी से विशेष अनुरोध है कि यदि आप डेरा जा रहे हैं तो पंडाल में किसी भी तरह का बैग लेकर जाने की योजना बिल्कुल ना बनाएं। अक्सर जिन महिलाओं के साथ बच्चे होते हैं, पहले उन्हें बैग सहित अंदर जाने दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें भी रोक दिया जाएगा। बच्चों के अतिरिक्त कपड़े, पानी की बोतलें और अन्य सामान फिलहाल पंडाल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। भविष्य में यदि नियमों में कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी समय रहते पानी की बोतलों पर रोक लगाने के पीछे भी कुछ व्यवहारिक कारण हो सकते हैं। कई बार बच्चे बार बार बोतलें खोलते बंद करते हैं, खाने पीने के पैकेट खोलते हैं, जिससे आसपास बैठे लोगों का ध्यान भंग होता है। पैकेटों की आवाज, बच्चों की गतिविधियां और अन्य छोटी छोटी बातें सत्संग के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। इसी कारण धीरे धीरे खाने पीने से संबंधित कई वस्तुओं को भी सीमित किया जा रहा है। हो सकता है कि पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल को बच्चों वाले सेक्शन में ले जाने भी दिया जाए, लेकिन हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन बैग या अन्य खाने पीने के सामान को ले जाने पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोल्ड ड्रिंक पर, फ्रूटी जैसी कई चीजों पर पहले से ही पंडाल के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनसे भी अन्य लोगों को असुविधा होती थी। अब इसी दिशा में अन्य वस्तुओं पर भी प्रतिबंध यानी कि नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है। जहां भी आप ठहरे हुए हो, चाहे शेड हो या आवाज की कोई अन्य अवस्था, अपना सामान वहीं सुरक्षित रख कर आए या फिर जमा करवा कर ही पंडाल में आए। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि सुरक्षा नियमों के अनुसार छोटे पर्स या अन्य वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लागू हो सकता है। इसीलिए पंडाल एंट्री से पहले
आवश्यक जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। यदि आप पंडाल में बैग लेकर पहुंचते हैं और सुरक्षा कर्मचारी या सेवादार आपको रोकते हैं तो कृपया किसी भी प्रकार की बहस या विवाद ना करें। यदि कोई नियम लागू किया गया है तो उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें सुरक्षा कर्मियों के और सेवादारों के साथ उलझने की बजाय सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी बहस करने के बावजूद भी सेवादार अपनी ड्यूटी ही निभाएंगे। उन्हें जिस चीज की सख्त हिदायत दी गई है उन्हें उस ड्यूटी को निभाना ही पड़ता है। इसलिए बहस करने से अच्छा है अपने सामान को पंडाल के बाहर किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दें या जमा करवा दें। सभी संगत से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जब लोगों को पहले से ही इसकी जानकारी नहीं होती तो प्रवेश द्वारों पर भीड़ बढ़ जाती है। कई लोग नियमों को लेकर बहस भी करने लगते हैं, जिससे पीछे खड़ी संगत को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है और प्रवेश प्रक्रिया धीमी हो जाती है। उधर सत्संग का समय लगातार आगे बढ़ता रहता है और अनेक लोग समय पर पंडाल के भीतर समय पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए सभी के हित में यही उचित होगा कि आप पहले से तैयार होकर आएं। अपना अतिरिक्त सामान अपने ठहरने वाले स्थान पर ही सुरक्षित छोड़ दें और केवल उन्हीं वस्तुओं के साथ ही पंडाल की ओर जाएं जिनकी अनुमति है। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि 31 मई वाले भंडारे पर बहुत ही ज्यादा संगत की भीड़ डेरे में देखने को मिली थी, क्योंकि एक तो बाबा जी का सत्संग था और ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां, इन दोनों कारणों से भीड़ बहुत ज्यादा करती थी और ऐसी भीड़ का फायदा चोर उठाते हैं। चोर अक्सर ऐसे ही बड़े लेवल के आयोजनों की फिराक में रहते हैं, क्योंकि ऐसी भीड़ में चोरी करना आसान हो जाता है। इसीलिए अपने सामान का ध्यान जरूर रखें और अपने आसपास रहने वाली संगत के सामान का ध्यान रखना भी हमारी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही छोटे बच्चों के जेब में एक पर्ची जरूर डालें और उस पर्ची पर अपनी पूरी डिटेल लिखकर रखें। 31 मई वाले भंडारे पर भी कई बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए थे और उस समय सेवादारों का काम इस वजह से और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बच्चे ना तो अपने माँ बाप के बारे में कोई जानकारी दे पा रहे थे और ना ही उनकी जेब में कोई पर्ची थी जिससे कि सेवादार पढ़ सके कि उनके माँ बाप का नाम क्या है और वो डेरे में कौन सी जगह पर रुके हैं। इसलिए बार बार हिदायत दी जाती है कि जब भी आप छोटे बच्चों की जेब में पर्ची डालकर रखेंगे, संगत जी ये कुछ सवाल जवाब भी हैं जो बाबा जी और संगत के बीच में हुए थे। एक एक करके हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आपके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता है तो आप उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या किसी के चरण स्पर्श करना उचित नहीं है? ये सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम के साथ इसका जवाब दिया। कहा कि बेटा पहले ये समझो कि किसके चरण स्पर्श करने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। केवल झुककर पैर छू लेना ही इसका उद्देश्य नहीं है। चरण स्पर्श सम्मान, विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। ये दर्शाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को अपने से बड़ा मानते हैं और उसके अनुभव, विचारों तथा मार्गदर्शन का आदर करते हैं। जब हम किसी बड़े के चरण छूते हैं तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। वह जिम्मेदारी है उनकी सीख को अपनाने की, उनकी बातों को महत्व देने की, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करने की। अब तुम स्वयं सोचो और मुझे बताओ, क्या मेरी संगत वास्तव में मेरी बातों का पालन करती है? मैं बार बार सभी को समझाता हूँ कि रोजाना समय निकालकर भजन, सिमरन और ध्यान में बैठना चाहिए। मैं हर संगत से यही बात कहता हूँ और यही बात बार बार दोहराता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अगर किसी व्यक्ति की बात को मानना ही नहीं है, उसके बताए मार्ग पर चलना ही नहीं है,
तो फिर केवल उसके चरण छू लेने का क्या महत्व रह जाता है। सच्चा सम्मान शब्दों या औपचारिकताओं से नहीं बल्कि उस शिक्षा को जीवन में उतारने से प्रकट होता है जो हमें दी जाती है। फिर एक भाई ने आगे बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, जीवन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और योजनाएं बनाते हैं, लेकिन घटनाएं बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। ऐसे में इंसान ये विश्वास कैसे करे कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वही उसके हित में है और वही उसके लिए सही है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यदि इस संसार में सब कुछ मनुष्य की इच्छा और उसकी बनाई हुई योजनाओं के अनुसार होने लगे तो दुनिया का संतुलन कब का बिगड़ चुका होता, क्योंकि इंसान की समझ का दायरा सीमित होता है। वे केवल और केवल वर्तमान परिस्थिति और अपने छोटे से अनुभव के आधार पर ही निर्णय लेता है। उसकी सोच एक निश्चित दायरे तक ही पहुंच पाती है, इसलिए उसकी योजना भी उसी सीमित दृष्टिकोण पर ही आधारित होती है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि अलग होती है। वे केवल आज को नहीं देखता बल्कि हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा जानता है। वे अतीत में, वर्तमान में और भविष्य तीनों को ध्यान में रखकर हमारे लिए रास्ते निर्धारित करता है। इसलिए कई बार जो परिस्थितियां उस समय हमें अनुचित या कठिन या निराशजनक लगती है, समय बीतने पर वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भलाई का कारण बन जाती है। फिर बाबा जी ने आगे एक बहुत ही सरल उदाहरण देकर बताया और बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सोचो, जब कोई छोटा बच्चा बीमार होता है और उसे कड़वी दवा दी जाती है तो उसे वे दवा बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, लेकिन उसकी माँ अच्छी तरह जानती है कि वही कड़वी दवा उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और उसी की वजह से वह ठीक होगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हमेशा हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करता। कई बार वह हमें वे चीज नहीं देता जिसकी हम बार बार मांग कर रहे होते हैं, बल्कि वह हमें वही प्रदान करता है जिसकी वास्तव में हमारे जीवन में जरूरत होती है। उसकी कृपा और उसकी योजना हमारी सीमित समझ से कहीं अधिक व्यापक है और दूरदर्शी होती है। इसलिए जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उस पर विश्वास रखना और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा हमेशा वही करता है जो हमारे कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है। फिर एक बहन ने आगे बाबा जी से बड़े ही श्रद्धा के साथ पूछा कि बाबा जी, मेरे मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है कि इतना विशाल डेरा और देश विदेश में बने इतने सारे सत्संग घर आखिर चल कैसे रहे हैं? इन सब व्यवस्थाओं को संभालता कौन है? बहन की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए और बड़े ही सहज भाव से बोले, बेटा, यदि सच पूछा जाए तो डेरा हो या सत्संग घर, इन सब की असली जिम्मेदारी हमारे सेवादार ही निभाते हैं। सारी भाग दौड़ वही करते हैं, पूरा समय और मेहनत वही लगाते हैं, दिन रात सेवा में जुटे रहते हैं, लेकिन प्रशंसा मेरे खाते में आ जाती है। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो कोई विशेष काम भी नहीं करता, बस अपनी जगह बैठा रहता हूँ, लेकिन जब कहीं कोई अच्छा प्रबंध दिखाई देता है या कोई सेवा सफलतापूर्वक पूरी होती है तो लोग तुरंत कहने लगते हैं, वाह बाबा जी ने कितना सुंदर कार्य करवाया है। तो मैं भी मन ही मन मुस्कुरा लेता हूँ और अपनी पीठ थपथपा लेता हूँ। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी। इसके बाद बाबा जी ने बड़ी ही गंभीरता और प्रेम से कहा, बेटा, ये बात पूरी तरह सत्य है कि सेवादारों के बिना डेरा चल नहीं सकता। सेवा ही इस पूरी व्यवस्था की नींव है। मेरे सेवादारों की लगन, समर्पण और निस्वार्थ भावना का कोई मुकाबला नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के तन, मन और समय लगाकर सेवा करते हैं, तभी इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाती है। फिर एक भाई ने आगे बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज का उपचार कर रहा हो
और इलाज के दौरान उस मरीज की मृत्यु हो जाए, तो क्या उस घटना का कर्म डॉक्टर के खाते में आता है? क्योंकि आजकल ऐसे कई मामले सुनने को मिलते हैं जहां मरीज के निधन के बाद भी उसके परिजन डॉक्टरों से विवाद करने लगते हैं और उन्हें दोषी ठहराते हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों में ऐसे किसी समाचार के बाद परिवार वाले तोड़फोड़, मार पिटाई भी कर देते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस बात का कोई एक सीधा उत्तर नहीं है, क्योंकि हर घटना की अपनी परिस्थितियां होती है। कई बार मरीज की बीमारी इतनी ज्यादा गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी होती है कि डॉक्टर अपनी पूरी योग्यता, पूरा अनुभव और पूरा प्रयास लगाने के बावजूद भी उसे जीवन नहीं दे पाता। ऐसी स्थिति में यदि डॉक्टर ने पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाया हो, तो उस पर किसी प्रकार का कर्म नहीं बनता। इसके बाद बाबा जी ने विषय को और विस्तार से समझाते हुए कहा कि लेकिन यदि किसी मरीज की मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही, गलत निर्णय और उचित ध्यान न देने के कारण जानबूझकर की गई किसी गलती के कारण होती है, तब स्थिति अलग हो जाती है। ऐसे मामलों में उस कर्म की जिम्मेदारी डॉक्टर पर आती है, क्योंकि जहां व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है वहां उसके कर्मों का प्रभाव भी जुड़ा होता है। बाबा जी ने आगे कहा, ये सिद्धांत केवल डॉक्टरों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, हर पेशे पर समान रूप से लागू होता है। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई व्यापारी हो, कोई अधिकारी हो या किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति हो, यदि वे अपने दायित्व को ईमानदारी, निष्ठा और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता है, तो उसका कर्म भी उसी अनुसार ही बनता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य की अनदेखी करता है, लापरवाही बरतता है या जानबूझकर गलत कार्य करता है, तो उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी उसे ही उठानी पड़ती है। फिर बाबा जी ने कहा, इसीलिए हर इंसान के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने कार्य को केवल नौकरी या पेशा ना समझे, बल्कि एक जिम्मेदारी मानकर पूरे सत्यनिष्ठा और समर्पण के साथ निभाए। जब कर्तव्य का पालन ईमानदारी से किया जाता है, तब मन भी शांत रहता है और कर्मों का बोझ भी नहीं बनता। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपने दादाजी का ही रूप हूँ। उनका तो यहाँ तक मानना है कि मेरे दादाजी ने ही दोबारा मेरे रूप में जन्म लिया है। वजह यह बताते हैं कि जिस दिन मेरे दादाजी ने शरीर छोड़ा था, ठीक उसी तारीख को मेरा जन्म हुआ था। क्या वास्तव में ऐसा संभव है? भाई की बात सुनकर बाबा जी भी मुस्कुरा दिए और बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोले, अरे बेटा, अगर तेरे पिताजी की बात सच मान ली जाए तो फिर तेरी तो बड़ी मौज है। फिर हंसते हुए बाबा जी ने आगे कहा, अब तो तुझे अपने पापा से कहना चाहिए कि जरा संभल कर बात किया करो। आखिर अगर तू ही उनके पिताजी बनकर वापस आया है, तो घर में तेरी भी कुछ इज्जत बनती है। इतना सुनते ही संगत बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी। संगत अभी हंस ही रही थी कि बाबा जी ने बात को और मजेदार बना दिया। उन्होंने कहा, फिर तो तू अपने पापा को प्यार से समझाया कर और कह दिया कर, बेटा, जो भी जमा पूंजी है पहले मेरे सामने रख दो। आखिर मैं ही तो तुम्हारा बाप हूँ, बस रूप थोड़ा बदल गया है। बाबा जी की ये बात सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। संगत जोर जोर से हंसने लगी। संगत जी, ये थे बाबा जी और संगत के बीच के कुछ सवाल जवाब। संगत जी, अब हम अपनी वीडियो पर विराम लगाते हैं और आपसे कल मिलते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी भी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी।